हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रौनक सगी पाठशाला। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के फर्स्ट पार्ट में हमने डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का डिफरेंस देखा था एंड बेंडिंग इक्वेशन डिराइव करी थी। अब इस पार्ट में फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे स्ट्रेन एनर्जी। फर्स्ट टॉपिक हमारा आज की क्लास का इज स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वी। We all know strain energy is nothing but average load multiplied by displacement. So U is you can denote strain energy by U is average of load multiply by displacement. सर ये इस फॉर्मूले से ये कैसे आ गया? कोई बात नहीं, छोटा सा डेरिवेशन है, देख लो। You all know stress is nothing but load upon area. Strain is nothing but change in length upon, अरे एक सेकंड बस, change in length upon original length. Third, you all know within elastic limit stress is directly proportional to strain. Stress is equal to Young's modulus of elasticity multiplied by strain. इससे मैं strain is equal to sigma upon E लिख सकता हूँ। ये मेरी तीन इक्वेशंस बन रही हैं। इक्वेशन 1 ध्यान से देखूँ तो, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 पुट कर दो। इक्वेशन 1 से P की वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन में पुट करनी है आपको U में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। U इज हाफ P मल्टीप्लाई बाय डेल L। P स्ट्रेस, तो अगर मैं P को स्ट्रेस इनटू एरिया लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हैं। चेंज इन लेंथ, स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये भी सही है। रीअरेंजमेंट करते हैं थोड़ा सा। सिग्मा अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन A इंटू एल। एरिया इंटू लेंथ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है? वॉल्यूम। इसी को V से डिनोट करेंगे हम। ठीक है, सो U इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन 2। थर्ड इक्वेशन याद है, ये देखो। स्ट्रेन को क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा अपॉन E पुट कर दो। स्ट्रेन की जगह सिग्मा अपॉन E एंड A इंटू एल वॉल्यूम आ गया। ठीक है, सो U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय V। ये डेरिवेशन आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको अब आ गया कैसे आता है। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। रीड द क्वेश्चन। वर्क डन निकालना है, कोई बात नहीं, अभी तो कर रहे थे। स्ट्रेन एनर्जी इज व्हाट? नथिंग बट वर्क डन। ओके, सो सबसे पहले सारी एसआई यूनिट्स, सबसे मेजर टास्क। लेंथ वेरी गुड दिया हुआ है। यंग्स मॉडुलस वेरी गुड दिया हुआ है, 2 10 to the power 11 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ये दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। कन्वर्ट किया मैंने मीटर स्क्वायर में, 10 to the power -6। डिफॉर्म थ्रू लेंथ डेल एल दिया है, ये बताना सही है या नहीं। डिफॉर्म लेंथ दी है या लेंथ दी है? डिफॉर्म लेंथ दी है 1 mm, सॉरी, कन्वर्टेड इनटू मीटर, 10 to the power -3 मीटर। चलिए, आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी? ये तो सब कुछ मैंने ऐसा यूनिट में कर दिया, हमें तो बस फॉर्मूले में पुट ऑन करना है सब कुछ। पुट अप करो, सब कुछ उठाओ, फॉर्मूले में डाल दो, आ जाएगा आंसर, सिंपल। सो वर्क डन, वी नो दैट वर्क डन इज एवरेज लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। लोड है? नहीं है सर, कोई बात नहीं। हाफ, क्या मैं लोड को लिख सकता हूँ? स्ट्रेस इनटू एरिया। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ सर, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक है, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, और ये डेल एल एज इट इज। आप बताओ, निकालो वापस से, या तो डायरेक्ट पुट कर दो। चलो डायरेक्ट करते हैं, देखते हैं किसको कितना समझ में आया है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ,
अगर मैं यहाँ लिख दूँ हाफ मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल। अरे ये क्या, ये कहाँ से आ गया? कोई बात नहीं, आराम से देखो, जरा दूसरे कलर से देखते हैं। स्ट्रेस is directly proportional to strain. P upon A is equal to E del L upon L। यहाँ से E की वैल्यू निकाल दो। नहीं, E की क्यों निकालेंगे, P की निकालेंगे। यस, P इज इक्वल टू E A del L by L। कोई दिक्कत ही नहीं है, आ गया। E की वैल्यू आपके सामने है, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर दो, सारी वैल्यूज एज इट इज पुट कर दो, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर मैं ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देता हूँ P की जगह। अच्छा एक सेकेंड, डेल एल तो पहले भी था, ये देखो, एक ये तो P की वैल्यू है ना, एक डेल एल तो पहले भी था, सो डेल एल का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल डेल एल का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ डेल एल का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर। चलो वापस आ जाते हैं, पुट करें वैल्यूज सारी। W is equal to half 2 10 to the power 11, हाँ माइनस नहीं, मल्टीप्लाई बाय एरिया 10 to the power minus 6, चेंज इन लेंथ 10 to the power minus 3 का स्क्वायर, होल डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ दैट इज 5 मीटर। पूरी वैल्यूज को कैलकुलेटर में डालो, फाइनल आंसर आपको मिलेगा। चलो यहीं लिख देते हैं, जैसे आप ये सारी वैल्यूज पुट करोगे W विल बी इक्वल टू 0.02 जूल। वैसे मैथमेटिक्स अच्छी है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेटर की, लेकिन टाइम कंस्टेंट, टाइम लिमिटेड है हमारे पास, उसको देखते हुए हमें वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट कर दो, ख़त्म करो क्वेश्चन को, ठीक है। 0.02 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इफ 1000 न्यूटन is applied to a body to get it compressed by 1.2 millimeter। फोर्स दिया है, यस सर फोर्स दिया है, लोड इज इक्वल टू 1000 न्यूटन, ये तो इजी है बच्चे वाला है। चेंज इन लेंथ, कंप्रेस कितनी हुई बॉडी, 1.2 मिलीमीटर, ठीक है। कन्वर्ट कर दें मीटर में, 1.2 10 to the power minus 3 मीटर। सो वर्क डन निकालना है, वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। हाँ चलो ठीक है, क्या होता है, हाफ ऑफ लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट में करना था बस, और कुछ भी नहीं था इसमें। कैलकुलेटर में वैल्यू डालना, आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.6 जूल, ठीक है। चेक कर लेना, 59 भी हो सकता है, 599, तो मैंने डायरेक्टली 0.6 जूल ले लिया, अगर किसी का अप्रॉक्सीमेशन से आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, द एरिया ऑफ अ रोड, रोड नहीं रॉड है यार, रोड कहाँ से आ गया इसमें, रोड रॉड है, रॉड। द एरिया ऑफ अ रॉड इज 90 मिलीमीटर स्क्वायर। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, एरिया इज 90 मिलीमीटर स्क्वायर। कन्वर्ट ऐसा यूनिट, ऑब्वियसली ऐसा यूनिट, 90 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर। लेंथ, वेरी गुड, लेंथ भी दी है 3 मीटर। स्ट्रेस, स्ट्रेस एनर्जी, ये क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी होता है, गलत है, क्वेश्चन ही गलत प्रिंट हुआ है, यहाँ आएगा स्ट्रेन, ओके। स्ट्रेस एनर्जी कुछ नहीं होता, स्ट्रेन एनर्जी व्हेन 300 मेगा पास्कल, ओ वाओ दिस इज समथिंग गुड, इज अप्लाइड एंड गिवन यंग्स मॉडुलस, वेरी गुड, यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल। कन्वर्ट द गीगा पास्कल इनटू
10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या दिया है ये देखो, आपको स्ट्रेस दिया है 300 मेगा पास्कल, स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है जो इतना इज अप्लाइड, ये लोड है, लोड की यूनिट तो न्यूटन होती है, सो दिस इज स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वही फॉर्मूला, अब तो इजी हो गया सब कुछ, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गया। U इज सिग्मा स्क्वायर इंटू V डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ E। सिग्मा है हमारे पास 300 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 6 का होल स्क्वायर। वॉल्यूम कैसे आएगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, हाँ जी 90 multiply by 10 to the power minus 6 multiply by 3 divide by twice of E 200 into 10 to the power 9। जैसे ये वैल्यूज पुट करोगे आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली, मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, 0.75 जूल। यूनिट्स का ध्यान रखा जाए, मार्क्स कट जाएंगे, स्ट्रेन एनर्जी निकाल रहे हैं। चलिए, ये थे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस थे। आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये स्लाइड छोड़ देना, खाली हो गई। मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी थ्योरम। मैक्सवेल भाई साहब कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, इट स्टेट्स दैट द डिफ्लेक्शन एट डी ड्यू टू यूनिट लोड एट सी, अभी बता रहा हूँ डी और सी कहाँ है बीम पे, ठीक है, अभी बीम आएगी अपनी आगे, is same as deflection at C if the unit load were applied at D. So deflection is denoted by delta, ये del बोल दो डेल्टा बोल दो, इससे मैं डिफ्लेक्शन बताऊंगा, ठीक है। सो नोटेशंस पढ़ते कैसे देख लो, डिफ्लेक्शन एट C ड्यू टू D इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट D ड्यू टू C, मतलब C पे जितना डिफ्लेक्शन होगा D की वजह से उतना ही डिफ्लेक्शन D पे होगा C की वजह से। वाह, ये क्या था, ऐसा ही था ये। चलिए समझते हैं इसको आगे। मैंने, अच्छा हाँ, मेन चीज यूनिट लोड, ये तो भूल ही गया बताना, यूनिट लोड होना चाहिए, कंडीशन अप्लाइड। फर्स्ट केस 1, अप्लाइड यूनिट लोड एट C, कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट D। सो डिफ्लेक्शन एट D ड्यू टू यूनिट लोड एट C, सो डेल DC आ गया, ठीक है। अब मैंने केस 2, इसमें यूनिट लोड, वही यूनिट लोड उठा के D पे रख दिया और डिफ्लेक्शन निकाला C पे, सो डिफ्लेक्शन एट C ड्यू टू यूनिट लोड एट D, सो जो डेल DC होगा वो इक्वल होगा डेल CD के। ये बोलता है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, ठीक है। मैक्सवेल भाई साहब इतना ही बोल के गए थे। बेटीज लॉ, ये भी मैक्सवेल का ही दिया हुआ है, ये बेटीज लॉ मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम का एक्सटेंशन ही है। It states that the displacement at a point due to point load at another point is equal to displacement at another point due to load at the first point। क्या बोला, कुछ नहीं समझ में, कोई बात नहीं, बिल्कुल जीरो से उठाएंगे। डिफ्लेक्शन एट C ड्यू टू लोड एट D is equal to deflection at D ड्यू टू लोड एट C, ये बोल रहा है बेटीज लॉ। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम इज अबाउट ओनली यूनिट लोड, लेकिन यहाँ पॉइंट लोड की वैल्यू हो सकती है, ठीक है, यहाँ पॉइंट लोड की वैल्यू हो सकती है, इस पे बेस्ड आपको ये इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ रहे हैं एक थोड़े से टफ तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन लेंदी टॉपिक पे, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। एक क्वेश्चन आएगा अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मार्क्स का, आपको सिर्फ प्रोसीजर समझ जाओ, कैलकुलेशन तो बहुत 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 है, कितना समझोगे, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा करवाने की, लेकिन कैलकुलेशंस समझ, स्टेप्स क्या हैं ये देख लो, ठीक है। सबसे पहले जो इससे पहले चीज़ें पता होनी चाहिए वो देख लेते हैं। दिस इज अ फिक्स्ड बीम, पहले तो बीम कौन सी है, फिक्स्ड, एंड लोड इज, ये फिक्स्ड बीम है, and load is UDL, uniformly distributed load,
W से डिनोट किया गया है। सो ये A पॉइंट है, दिस इज A एंड दिस इज B। सो ये यहाँ पे जो मूवमेंट आया ये एंटी क्लॉकवाइज, बी पे जो मूवमेंट आया वो क्लॉकवाइज, ए पे एंटी क्लॉकवाइज, बी पे क्लॉकवाइज। सो वी कंसिडर एंटी क्लॉकवाइज एज नेगेटिव एंड क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी बोला जाता है, आपकी मर्जी है। सो फिक्स्ड एंड, इस एंड पे जो मूवमेंट आएगा ए पे वो होगा, इसको डिनोट ऐसे करते हैं एफ ए फिक्स्ड एंड। अच्छा मूवमेंट, एक मिनट मूवमेंट है ना, हाँ एक सेकंड, नोटेशन भी समझ लो, अभी यूज होने वाला क्वेश्चन में। मूवमेंट फिक्स्ड एंड एट ए, ठीक है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, मूवमेंट फिक्स्ड है बी पे, WL²/12। ये क्यों हुआ है, ये लोड की वजह से हुआ। कैसे आया छोड़ दो, कोई नहीं पूछने वाला, यूज होने वाला है बस फॉर्मूला डायरेक्टली। इफ द बीम इज फिक्स्ड and load applied is UDL, uniformly distributed load of intensity W, then the fixed end moment at point A is equal to minus of WL²/12 and at B is equal to plus WL²/12। माइनस क्यों आया, एंटी क्लॉकवाइज की वजह से, प्लस क्यों आया, क्लॉकवाइज की वजह से। सेम इफ द बीम इज फिक्स्ड, सेम केस, फिक्स्ड बीम है, लोड पॉइंट लोड हो गया। पॉइंट में भी अगर ध्यान से देखा जाए तो इसेंट्रिक है, इसेंट्रिक लोड है, सेंटर पे नहीं लगा, सेंटर पे यहाँ लगेगा, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ए, स्मॉल a फ्रॉम A पॉइंट एंड स्मॉल b फ्रॉम B पॉइंट, सो माइनस ऑफ W AB²/L²। जहां से डिस्टेंस ज्यादा दूर होगी उसका स्क्वायर कर देना। कब, जब A पे निकाल रहे हो, जब B पे आ जाओगे ऑपोजिट डिस्टेंस का स्क्वायर कर देना, ऐसे समझ लो। जब A पे हैं ऑपोजिट डिस्टेंस क्या है, B, इसका स्क्वायर। जब B पे हैं ऑपोजिट डिस्टेंस क्या है, A, इसका स्क्वायर। सो दिस इज फिक्स्ड एंड मूवमेंट at A and this is fixed end moment at B when the point load is applied at eccentric, मतलब सेंटर पे नहीं लग रहा, सीधी सीधी बात। सेम पॉइंट लोड इज अप्लाइड एट सेंटर। जब भी, याद करने का तरीका है, मानना है मानो, नहीं मानना, A और B की वैल्यू एट when the applied load, point load is at center, A is equal to B is equal to L/2। याद कर लो, नहीं तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो L/2, ये वाला फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, ऑटोमेटिकली विल गेट WL/8। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यू कैन डिराइव इट योरसेल्फ, बस माइनस और प्लस का ध्यान रखना। ये है स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन, बहुत ध्यान से देखना, पूरे भी यही कैलकुलेशन दिमाग खराब करने वाली है आपका। लेंदी बहुत है, इसलिए मैंने बोला कि मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 मार्क्स का है, तो ये आएगा ही आएगा। सो चलो देखते हैं, मूवमेंट एट ए बी, मूवमेंट एट फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट ए। ये देखो MAB क्या है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट। अच्छा ये एफ, अच्छा इससे डिनोट किया है, ठीक है कोई बात नहीं। AB बीम पे मैंने मूवमेंट निकालना है, ट्वाइस ऑफ यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द बीम। AB जहां से शुरू किया, A से B तक गए, सो ट्वाइस ऑफ थीटा A, थीटा इज स्लोप एट A, थीटा इज स्लोप एट ए, जहां से शुरू कर रहे हैं उसका ट्वाइस कर दो, प्लस थीटा बी 3π/BA, फाइ बोल दो या तो आप इसको डेल बोल दो, डिफ्लेक्शन, दिस इज शोइंग डिफ्लेक्शन, ठीक है, आप इसको फाइ भी बोल सकते हो, नोटेशन है। प्लस फिक्स्ड एंड मूवमेंट AB, BA पे आते हैं, सेम कंसेप्ट, B से A पे जा रहे हैं, जहां से जा रहे हैं उसका ट्वाइस करना है, ऑपोजिट वाले का, प्लस में समेशन, माइनस डिफ्लेक्शन अगर कुछ है तो। क्वेश्चन में अगर ये वैल्यू गिवन नहीं है, यू कैन पुट इट एज 0, इफ नॉट गिवन, इफ नॉट गिवन डायरेक्टली अपनी इक्वेशन छोटी हो जाएगी। प्लस यहाँ BA था, यहाँ पे भी फिक्स्ड एंड मूवमेंट BA हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ऑटोमेटिकली इक्वेशन याद हो जाएगी। अ कंटिन्यूअस बीम ABCD कंसिस्ट ऑफ 3 spans and is loaded as shown in the figure. Point A and B are fixed. Determine the bending moment at supports. कोई दिक्कत नहीं है। MAB निकालना पड़ेगा, पहले AB पे UDL लग रहा है,
ठीक है, सबसे पहले केस धीरे धीरे बिल्कुल आराम से समझेंगे, स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं निकालूंगा, आई विल कैलकुलेट फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। चलो शुरू करते हैं। अगर मैं पूरे क्वेश्चन को स्टेप्स में तो कट कर दूं, डिवाइड कर दूं, स्टेप 1 फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स। ठीक है, MFAB UDL है माइनस WL² डिवाइड बाय 12। W इज 2 माइनस माइनस माइनस, L इज 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट MFAB एज माइनस ऑफ 6 किलो न्यूटन मीटर। बताने की ज़रूरत नहीं होगी वैसे, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो MFBA सेम आएगा +6 किलो न्यूटन मीटर। कैलकुलेट करके दिखा देना एक बार, ठीक है, आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा। नाउ MFBC, B से C पे जा रहा हूँ, ठीक है, इसेंट्रिक है WAB² डिवाइड बाय L। वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस ऑफ 5, A कितना है, B से जा रहे हैं 3 होगा, हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5। ठीक है, सो अगर इसको ध्यान से देखूं 5 से तो 5 कट गया, कोई बात नहीं। अरे जस्ट अ सेकेंड, मूवमेंट था ना ये, हाँ सही तो कर रहा हूँ मैं। ये वैल्यू, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, ये वैल्यू क्वेश्चन सही था ना, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक बार चेक कर लूँ इसका फॉर्मूला क्या है। अरे हाँ, ये तो दिक्कत हो ही गई, ब्लंडर हो गया, मैंने शायद से गलती से, ओ सही तो था, मैंने L² नहीं लिया, यहाँ L² है ना, मुझे यहाँ L² लेना है, तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। MFBC आएगा माइनस ऑफ 5 से 5 कटा, 4 से 12, ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 12/5, हाँ, माइनस ऑफ 12/5, सॉल्व कर लेना, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 4 किलो न्यूटन मीटर। ध्यान देंगे वापस से, MFCB इज नथिंग बट +2.4 किलो न्यूटन मीटर, एग्जैक्टली सेम वैल्यू, बस साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीम का ध्यान रखना, थर्ड बीम इज एट सेंटर, लोड इज अप्लाइड एट सेंटर। ठीक है, MFCD, सो दिस विल बी माइनस WL/8। W था 8, माइनस का मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज 5, लेंथ इज डिवाइड बाय 8, सो दिस विल बी -5 किलो न्यूटन मीटर। किलो न्यूटन था ना, हाँ जी किलो न्यूटन था। सो MFCD आ गया, MFDC क्या हो जाएगा, +5 किलो न्यूटन मीटर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब पहला स्टेप अपना खत्म। स्टेप 2, स्टेप नंबर 2 ध्यान से देखेंगे। अब मैं इक्वेशन पुट करने जा रहा हूँ। अच्छा, बिकॉज A and D are fixed support, fixed, so slope A पे और D पे इक्वल होगा and that is equal to 0। जब फिक्स सपोर्ट होता है, दिस इज फिक्स बीम, इसका बेंडिंग मोमेंट ऐसा होता है। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, लेकिन हाँ, यहाँ पे थीटा कुछ नहीं होता है, ये जो थीटा ये आता है ना, ये दिस इज थीटा, यहाँ थीटा इज 0, बेंडिंग होती नहीं है एट फिक्स सपोर्ट। ओके,
थीटा इज 0. सो थीटा ए एंड थीटा डी बाय डिफॉल्ट हमारे 0 हैं. अब जो मेरी इक्वेशन थी ये रही एम ए बी, ये पुट करने जा रहा हूँ मैं. ठीक है, एम ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ई आई डिवाइड बाय एल, यही थी ना. हाँ जी, ट्वाइस ई आई डिवाइड बाय एल. ट्वाइस किसका करेंगे, जहाँ से जा रहे हैं, थीटा ए प्लस थीटा बी. डिफ्लेक्शन तो है नहीं, 0 छोड़ दो. माइनस ऑफ ए से बी, फिक्स्ड एंड मूवमेंट, माइनस ऑफ फिक्स्ड एंड. अच्छा, मैं प्लस लिख रहा हूँ वैल्यू क्योंकि माइनस की है. ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दो. एम ए बी इज ट्वाइस, ई आई दिया था क्वेश्चन में. वाओ, आई दिया है, ई तो दिया ही नहीं. देख चेक कर लेते हैं, ई दिया होगा तो, वरना ई को ऐसे छोड़ दो, ई को ई रहने दो, ई को ई रहने दो. ठीक है, ट्वाइस ई आई अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय थीटा ए तो 0 हो गया, थीटा बी माइनस 6. और यू कैन राइट इट एज, थोड़ा अच्छे से ही लिख लेते हैं, एम ए बी इज ई आई थीटा बी अपॉन 3 माइनस 6. ये बनी मेरी एम ए बी की इक्वेशन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट इक्वेशन नंबर 2. वहां पे क्या हो जाएगा, जल्दी से देख लेते हैं. एम बी ए ट्वाइस ई आई अपॉन 6, तो मैं सीधे सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूँ. ठीक है, ई आई डिवाइड बाय 3, क्योंकि 2 अपॉन 6 में वो कट जाएगा. ट्वाइस ऑफ थीटा बी, ठीक है, ट्वाइस ऑफ थीटा बी हो जाएगा यहाँ पे बस, और ये ऐड हो जाएगा 6. दिस विल बी योर इक्वेशन ऑफ बी टू ए. ओके, ट्वाइस थीटा बी अपॉन ई आई अपॉन 3 प्लस 6. सिमिलरली आप जैसे ही बी से सी पे जाएंगे, ठीक है, फिर वही लॉजिक, ट्वाइस. अच्छा देखना ध्यान से, क्वेश्चन में आई ट्वाइस है, ये देखो ध्यान से. एट इंटरमीडिएट सेक्शन के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2i है. कोई बात नहीं, देखना एक बार, सिर्फ एक बार फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना, बाकी फिर आप सीख जाओगे. ट्वाइस ट्वाइस डबल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4ei अपॉन 5. कोई दिक्कत? 4, चलो कर देते हैं भैया, किसी को दिक्कत हो जाए तो. फॉर्मूला देख लो एक बार, ट्वाइस ई और आई क्या है, 2i अपॉन मिडिल सेक्शन की लेंथ 5. बी से सी पे जा रहे हैं तो ट्वाइस ऑफ थीटा बी. अब थीटा सी भी 0 नहीं होगा, एंड फिक्स्ड एंड मूवमेंट बी से सी माइनस, जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, एम 4 ई आई अपॉन 5 ट्वाइस ऑफ थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस 2.4. इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन 1 2 थी ना, हाँ जी. सेम लॉजिक आप लोग आराम से करना, बी सी बी. मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, आप बहुत आराम से करना और होपफुली सही आएगा. 4 ई आई अपॉन 5, जिसको समझ में आ गया उसको कोई दिक्कत ही नहीं है. ट्वाइस थीटा सी प्लस थीटा बी प्लस 2.4, क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहे हैं इसलिए प्लस हो गया. ठीक है, सी से डी चलते हैं अब. मोमेंट सी से डी. अब तो ये भी कुछ नहीं बचा, 2 ई आई डिवाइड बाय 5. 5 था क्या दोनों का? हाँ जी. सी से डी, ट्वाइस किसका होगा, जहां से जा रहे हैं. थीटा डी 0 है, क्यों पुट करना है, नहीं करना. माइनस इसकी क्या वैल्यू आई थी, खत्म, इक्वेशन आ गई. इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 5.
5 ही है ना, हाँ। एम डी सी ये भी डायरेक्ट बता दो, 2EI। अरे यार ये निकालोगे यार, ऐसा मत करो। 5 थीटा सी माइनस, नहीं प्लस 5, इक्वेशन नंबर 6। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट important logic of this question, you have to know it by hook or crook। आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस ध्यान है, बस वही लग रहा है। समझाने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है, क्यों होता है ये रीज़न बता देता हूँ डायग्राम से। अरे क्या लिख रहा हूँ, डायग्राम के अकॉर्डिंग बता दूंगा, ठीक है। अगर बीम, ऑब्वियसली बीम इक्विलिब्रियम में है, आप इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। एम सी बी प्लस एम सी डी, दीज आर योर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, एज यू कैन सी दैट द बीम इज इन इक्विलिब्रियम। मूव होकर जा रही है क्या, कहीं नहीं जा रही। सो मतलब इस पॉइंट के लेफ्ट में जितना मूवमेंट होगा, राइट में भी उतना ही होगा, बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से प्लस माइनस हो जाएगा। पॉइंट बी से बात करूं, सेम पॉइंट सी से होगा, सी के लेफ्ट में जो मूवमेंट होगा और लेफ्ट राइट में जो होगा वो इक्वल होगा। तो मैं बोल सकता हूं दोनों का समेशन 0 होगा। चेंज इन मूवमेंट इज 0, चेंज इन मूवमेंट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, जो बोल दो इसको, चेंज 0 है, खत्म बात। बी पॉइंट से, ये बी पॉइंट की इक्वेशन है और ये सी पॉइंट की इक्वेशन है। बी पॉइंट, बी से ए प्लस बी से सी जितना चेंज होगा वो 0 होगा मूवमेंट में, बी से ए और बी से सी। बस आपको अब क्या करना है, आपके पास 6 इक्वेशंस हैं, 6 की 6 इक्वेशंस को यहाँ पुट करो। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है मैं कर देता हूँ, बट लेंदी जा रहा है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, घबराना नहीं। एम बी ए ये उठा रहा हूँ, चलो अब पेज ही चेंज कर रहे हैं। एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 0। एम बी ए की वैल्यू उठाओ, अभी निकाल के आए हैं। एम बी ए ध्यान से देखना, ई आई डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 थीटा, थीटा बी था शायद, हाँ चेक करते हैं अभी, प्लस 6 प्लस, ये तो एम बी ए की वैल्यू डाली, अब मैं बी सी की वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। बी सी की वैल्यू में शायद 4 आ रहा था, 4 EI अपॉन 5। चलिए पुट करते हैं, ध्यान से। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई। बी ए की यही क्वेश्चन आ रही थी, हाँ यही तो थी यार। ई आई तो है, हाँ सही तो डाला है मैंने, प्लस 6, कहाँ गलती हुई है। बी सी की 4 EI डिवाइड बाय 5, बी सी 4 EI बाय 5, हाँ ट्वाइस थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस, हाँ सही तो देखो, ट्वाइस थीटा बी ट्वाइस थीटा प्लस थीटा सी माइनस, माइनस हाँ माइनस 2.4। रीअरेंजमेंट, 2EI थीटा बी अपॉन 3 प्लस 8EI थीटा बी अपॉन 5, ठीक है, प्लस 4EI थीटा सी अपॉन 5। 6 में से 2.4 कितना होता है, 3.6 होता है शायद, हाँ जी सही है, 3.6 होता है। हाँ वेरी हेक्टिक। चलो पूरी इक्वेशन को, अच्छा अगर ई आई तो दिया नहीं, क्या करें, तो ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, शॉर्ट करना ना मुझे तो इक्वेशन को। ऐड दीज टू, वेरिएबल सेम है, सो ये कहीं ना कहीं आ जाएगा
6 EI theta B plus 0.8 EI theta C plus 3.6 is equal to 0. बहुत बड़ी इक्वेशन आई है यार, कोई बात नहीं, मार्क्स भी तो दे रहे हैं 15, बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। दिस इज इक्वेशन ए। 1 2 3 4 इसलिए नहीं दे रहा, पहले देख चुका हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन में अभी पुट किया है। नाउ सेकंड, एम सी बी प्लस एम सी डी इक्वल टू 0। चलिए शुरू हो जाओ। सी बी कहाँ था, ये रहा 4EI/5 2 थीटा। ठीक है ठीक है ठीक है, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ठीक है। एट EI थीटा C अपॉन 5 प्लस 4 EI थीटा B अपॉन 5 प्लस CD में क्या था, 4 EI थीटा C अपॉन 5। हाँ जी, 4 EI थीटा C अपॉन 5। वहाँ प्लस का 2.4 था और माइनस का 5 था, इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व किया। 2.4 EI थीटा C प्लस 0.8 EI थीटा B minus 2.6 is equal to 0. This equation is your ठीक है, ये 0 है। हाँ, फाइनली इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को ध्यान से देखो। लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। कैलसी पे करना है डायरेक्ट कर दो, हो जाएगा, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो लगाना है लगाओ, ठीक है। EI थीटा बी और EI थीटा सी की वैल्यू निकालनी है। अगर ध्यान से करोगे तो आपको ये दिखेगा कि EI कट जाएगा, ठीक है। EI कॉमन है, कट जाएगा अगर ध्यान से देखोगे तो। सो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो लगाना लगाओ, नहीं तो कैलकुलेटर पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। थीटा बी you will get as minus 2.24 अपॉन EI। ले लो अभी तो, अब क्या करें, नहीं दे रहे तो क्या करें, कट जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं कटेगा तो रखा हुआ है मैंने, ठीक है। थीटा C you will get अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, ये वैल्यूज चेक कर लेना एक बार, हो सकता है किसी की डेसिमल के बाद चेंज आ जाए। EI, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा C। क्वेश्चन हो गया सर? नहीं, अभी कहाँ, क्वेश्चन में क्या निकालना था, डिटरमाइन बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट। मोमेंट कहाँ निकाला आप तो ये थीटा निकाल के बैठ गए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा B एंड थीटा C इन इक्वेशन 1 2 3 4। अच्छा, ये इक्वेशन 2 है, लिखा ही नहीं था मैंने। नहीं, ये थोड़ी इक्वेशन 2, हाँ ये रही ना। 1 2 3 4 5 6। जब इन 6 की 6 में आप थीटा B और थीटा C पुट करोगे, आपको EI के फॉर्म में MAB MBC M, अच्छा उल्टा उल्टा बोल दो, MAB MBA MBC MCB MCD MDC मिल जाएगा, ठीक है। तब जाके ये क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा। ये है आपका 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिसको नहीं आया, एक बार बस रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, सॉल्व करके मुझे कमेंट में अगर कोई दिक्कत हो बता ज़रूर देना, और मैं तुरंत एक अगला वीडियो बना दूंगा इस पर, ठीक है। चलिए, होपफुली आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए, बाय।